हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाल मिर्च का भरवा अचार, जो कि गांव जैसा नहीं, बिल्कुल गांव में बनाएंगे। और इस रेसिपी को अगर आपने पूरी देख ली तो 4-5 साल की छुट्टी हो जाएगी अचार बनाने से। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, ये लाल मिर्च बड़े वाले मिल रहे हैं मार्केट में, आपको इजीली अवेलेबल होंगे। हमारी मम्मी 3 kg लाई हैं। 3 kg का मैं यहाँ पे अचार बनाऊँगी, उसका मेजरमेंट आपको बताऊँगी। और इसके लिए मसाले हमने यहाँ ले लिए हैं। अजवाइन है हमारा 50 ग्राम, मंगरेल है 50 ग्राम, मेथी 100 ग्राम है, सौंफ भी 100 ग्राम है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है खटाई। हमारे यहाँ जब आम होते हैं ना, तो उनको मतलब छील के सुखा के और इसे कूट के रख दिया जाता है अचार बनाने के लिए। अगर ये आपके पास ना हो तो आप अमचूर पाउडर का यूज कर सकते हैं। ये ½ kg था। उसके बाद यहाँ पे है सरसों, जो कि हमने लिया है 1.25 kg। और ये है काली वाली सरसों, इसकी जगह आप पीली वाली सरसों का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली भरवा अचार काली वाली सरसों से ही बनता है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। साथ में ही यहाँ पे 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम करीब खड़ा साबुत धनिया, और यहाँ पे हमने कुछ लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च का मेजरमेंट देखें तो आप समझ जाए 25 ग्राम के करीब आप ले सकते हैं। सारे मसाले आप यहाँ देख ले अच्छे से। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आज मसालों की लिस्ट लिख दूंगी, जिससे आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाए इसे बनाने में। तो आप देख सकते हैं, छत पे हमने सारे मसाले सूखने के लिए डाल दिए हैं और शाम का समय हो चुका है और अब हमने मसाले भूनने के लिए रेडी कर लिए। तो सबसे पहले मिर्च को थोड़ा सा ना, वैसे तो ये सूख के कड़क हो गया है, लेकिन आप फिर भी इसे कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर अगर गर्म कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पीस जाएगा। और इसके आप डंठल निकाल के इन्हें पीस लें। और भूनते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेथी को धनिया और जीरा के साथ नहीं भूनना है, क्योंकि मेथी को भूनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो पहले आप धनिया और जीरा को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें, ताकि इसमें अच्छे से इसका स्वाद आ जाए। और जैसे ही ये अच्छी इसमें से खुशबू आने लगेगी, आप समझिएगा कि आपका ये धनिया और जीरा भून गया है। तो अब इसे फ्रेंड हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे मेथी। वैसे तो फ्रेंड मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से धूप लगे हुए हैं ना, तो भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इन्हें अच्छे से एक बार गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। यहाँ पे मैं मेथी को भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के लिए भूनूंगी। और फ्रेंड जैसे ही आपका मिर्च भुन जाए, उसके डंठल निकाल के आप उसे पीस लीजिए। साथ में जो धनिया और जीरा है उसे भी आपको अच्छे से पीस लेना है। थोड़ा सा दरदरा बिल्कुल पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है आपको। और जैसे ही मेथी थोड़ी सी भून जाएगी, इसे भी हम पीस लेंगे। सौंफ, अजवाइन और मंगरेल को आपको सिर्फ मिक्सर में एक बार पल्स मोड पे ऑन करना है। उसमें भी आपको मंगरेल नहीं डालना है, सिर्फ अजवाइन और सौंफ को, क्योंकि ये खड़े खड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे देखिए, मेथी भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे। और इसे भी निकाल के इसको हम पीस के रख लेंगे साइड में। और अब कढ़ाई में हम डाल देंगे सौंफ, अजवाइन और ये मंगरेल, जिसे कलौंजी भी कहा जाता है। आपके यहाँ जो भी मतलब इसे बोला जाता हो, आप मतलब देख लीजिएगा। और उसके बाद इस मसाले को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। फ्रेंड ये 3 kg मिर्च के लिए मैंने बनाया हुआ है मसाला। एक्चुअली मेरी मम्मी बनाती हैं बहुत ही बेहतरीन मिर्च का भरवा अचार, और 4-5 साल तक हमारा ये अचार जो है ना ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इतनी मतलब बढ़िया तरीके से पड़ती हैं। धूप में बिल्कुल बाकायदे सुखाया जाता है, और बना के इसे रख दो, किसी को भी खिलाओगे ना, मतलब क्या मैं बताऊँ आपको, इतना ज़बरदस्ती अचार बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए, यहाँ भी ये भी अच्छे से थोड़ा सा भून चुके हैं। अब सारे मसालों को आप पाउडर फॉर्म में ले आ दीजिए। सरसों को भी आप पीस लीजिएगा मिक्सी में, और पीसने के बाद उसे आप थोड़ा सा साफ़ कर लीजिएगा। तो चलिए, अब जल्दी से आगे का प्रोसेस देखते हैं। और अब देखिए, यहाँ पे जो शाम हो गई थी, मसाले हम जैसे भून के आए, मिर्ची को देख रहे हैं हम। मिर्च हमारी जो है ना, बिल्कुल थोड़ी सी देखिए, आप इसे बोलते हैं ना मऊरा जाना, हमारे इधर बोलते हैं, मम्मी लोग बोलती हैं। जैसे ही मिर्च थोड़ा सा मतलब एकदम हार्ड रहता है जब हम लेते हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा वो अपना स्किन उसका सिकुड़ने लग जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी मिर्ची भरने के लिए तैयार है। और मिर्ची को ऐसे हाथों में लेके आपको दोनों हाथों के बीच में गुलगुला लेना है, और गुलगुला करने के बाद
ये हमारे यहाँ हंसिया है, आपके पास नाइफ हो या जो भी हो, उससे सबसे पहले आपको इसके डंठल निकाल लेने हैं एक एक करके। जितने मिर्ची आपको भरने हो सिर्फ उतने ही निकालने। जैसे मान लो कि 3 kg आपने लिया तो 3 kg तो एक बार में भर नहीं पाएंगे, तो हमने यहाँ पे 20-25 मिर्ची ले ली है और उसको अच्छे से दोनों हाथ से गुलगुला लिया। उसके बाद पीछे के डंठल निकाल देंगे हम, और निकालने के बाद सारे इसके हम बीज निकाल के तैयार कर लेंगे। जब ये मिर्चियाँ भर जाएंगी फिर सेकंड प्रोसेस में हम वही काम करेंगे। दोबारा से फिर 20-25 मिर्ची लेंगे और उसको इस तरह से गुड़ा के निकाल के इसके बीज हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप कोई लकड़ी ले लीजिए, या लकड़ी ना हो तो जैसे कि ये बारबेक्यू वाला आता है ना, ये जो हमें ग्रिल करते हैं, उससे भी आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ये अरहर के मतलब जो लकड़ी होते हैं ना, वही लकड़ी मेरे मम्मी ले आई है कि इसी से आप अचार बना लो। मैंने कहा लाओ देखते हैं, और संयोगवश वो अचार तो ले आती बनाने के लिए, लेकिन उनके हाथों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सारा अचार मेरे ही सिर लग गया कि अब तुम ही बनाओ। मैंने कहा लाओ अब वीडियो शूट ही कर लेती हूँ, जब अचार बना ही रही हूँ तो लगे हाथों 2 काम हो जाएंगे और आप लोगों भी देख लेंगे कि अचार कैसे बनता है। तो देखिए ऐसे एक एक करके आपको मिर्ची के बीजों को झाड़ लेना है। इससे क्या होगा ना, मतलब कि आपका जो मिर्च का बीज है वो पूरे टोटली जो मसाले हम बनाएंगे ना उसमें आ जाएगा। तो चलिए आप देख सकते हैं मिर्ची के बीज हमने अच्छे से निकाल लिए हैं। और अब चलते हैं, देखिए मम्मी इधर सरसों हमारी बना रही हैं। एक्चुअली सरसों मैंने पीस के फटक के इसको साफ़ किया था, लेकिन फिर भी उसमें खड़े खड़े एक आध सरसों रह गए थे, तो वो इसे अच्छे से मतलब सुपली की सहायता से निकाल रही हैं। सारे एक एक करके ये निकाल के बिल्कुल इसको साफ़ कर देंगी। अब इस स्टेज पे फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं, इस बचने के लिए आप पीली वाली सरसों का यूज कर लीजिए। वो बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल भी जाएगी और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें आपको 100-150 ग्राम तो इसका छिलका ही निकल जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 500 ग्राम करीब खटाई। ठीक है, 1.25 किलो सरसों में 500 ग्राम यहाँ पे हमने खटाई ली हुई है। मतलब थोड़ा सा कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। और आमचूर पाउडर अगर आप डाल रहे हो तो 250 ग्राम डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। और यहाँ पे देखिए मसाले जो हमने जैसे बताए थे भून के कि आप पीस लीजिएगा। सारे मसाले यहाँ पे भून के पीस के रेडी करके मैं नीचे से ले आई थी, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि मिक्सर जाए मैं वहाँ तक जाके इसको सूट नहीं कर पाई, इस वजह से मैंने आपको बता दिया था। और अब यहाँ पे जाएगा हींग, तो हींग भर के आप यहाँ इस पर डालिए। आधा मतलब 2-3 बड़े चम्मच हींग डाल लीजिए। उसके बाद इसमें जाएगा आपका काला नमक। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे काला नमक, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद फ्रेंड इसमें जाएगा नॉर्मल नमक, जो कि हमें इसको मतलब और ज़्यादा मतलब बनाना है। तो नमक आप काला नमक का हिसाब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम करीब लिया है, और ये वाला नमक मैंने लिया है 150 ग्राम। टोटल 300 ग्राम करीब नमक यहाँ यूज हो चुका है, क्योंकि 2 kg टोटल ये मसाले हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। 2 kg मतलब में 200 ग्राम कम। ठीक है, तो ये देखिए लाल मिर्च का मैंने यहाँ पे मसाला ले लिया है, और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, टाटा वाला नमक है। और डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि नमक और हींग जो है ना बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जो अचार का मसाला है फ्रेंड, इसे आप स्टोर करके 1-2 साल रख दो फिर भी ये ख़राब नहीं होता है। आप समझ जाओ कितना मतलब अमेजिंग बात है ना। जब भी मसाला अचार बनाना हो फटाक से मसाला डालो, किसी भी चीज़ का अचार बना डालो, बिना मेहनत के झटपट अचार बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हम मसाले कुछ निकाल लेंगे, एक बार ही पूरे मसाले का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लेके हम बनाएंगे। जिससे क्या होगा कि अगर मसाले बच गए तो हमारे दूसरे मतलब दूसरे अचार में काम आ जाएंगे, क्योंकि अभी आम का अचार भी बनाना है, उसका भी सीज़न जल्द ही आने वाला है, तो उसमें भी आएंगे। अब फ्रेंड जो हमने बीज निकाली हुई थी वो बीज अब हम इसमें डाल देंगे अचार का। इस स्टेज पे आप चाहें तो हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं, लेकिन गांव में कोई ग्लव्स नहीं चलता है, जैसा है वैसे आपको हाथ से ही करना है, भले आपके हाथ 2-3 दिन तक मतलब मिर्ची से मतलब जलता रहे। ठीक है, और यहाँ पे जा रहा है कच्ची घानी प्योर गांव वाला सरसों का तेल, जो कि मम्मी ने कल ही मतलब पिरवा के मंगवाया था, मतलब मिल से निकलवा के सिर्फ अचार बनाने के लिए।
ताकि उनका अचार जो है काफ़ी अच्छा टेस्टी बने। तो यहाँ पे देखिए इसमें तेल डाल दिया है हमने। अपनी मम्मी को दे दिया था मसाला चेक करने के लिए। मसाला काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। और इस तरह से करके आपको अचार भरना है। आप देख सकते हैं एक एक करके। अब इसमें आप फ्रेंड जितने लोगों को बुला लो, बैठा लो, बात कर लो, उतना जल्दी ये अचार भर जाता है। क्योंकि अगर 10 लोग हैं एक एक उठाएंगे तो एक बार में 10 मिर्ची भर जाएगी। और अगर आप अकेले भर रहे हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे भर लो। क्योंकि 3 केजी 4 केजी अगर भरना है तो लोगों को बुलाना पड़ेगा ही। मैं आपको यहाँ पे 2-3 भर के दिखा दूँगी। बाकी मैं नीचे जाके अपनी भाभी और सिस्टर के साथ मिलके भरूँगी क्योंकि वहाँ पे इतना मिर्ची तो मैं अकेले नहीं भर पाऊँगी ना। तो ये देखिए एक मैंने भर लिया। मिर्ची भरते वक्त भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिर्ची ऐसा ना हो कि नीचे से खाली रह जाए और ऊपर से मसाला भर जाए। मसाला पूरा प्रॉपर इसमें अंदर तक जाना चाहिए। एक बार मैं आपको भर के दिखाऊंगी भी। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है आपसे तो आप एक काम करिएगा, जो पेन है ना, पेन ले लीजिएगा रेनॉल्ट का और उससे आप इसे भर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक ग्लव्स ले लीजिए। क्योंकि मेरे हाथ बहुत जले थे 2 दिन तक। मैंने मिट्टी से साफ़ किया, साबुन से साफ़ किया, लेकिन फिर भी हाथों में जलन थी। ठीक है, तो आप ये मतलब काम ना करें। आप हो सके तो ग्लव्स ले लें और इस तरह से करके आप अपनी सारी मिर्चियों को एक एक भर सकती हैं। एक मिर्ची भरने में फ्रेंड मतलब 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, इतना कम नहीं होता है टाइम। तो आप प्लीज़ इसे लोगों की मदद की सहायता से भरें। और यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि सिटीज़ में इतना ज़्यादा मिर्ची के अचार बनाने की ज़रूरत है। 1-1.5 केजी भी मोर देन इनफ हो जाता है। लेकिन गांव में लोग बहुत ज़्यादा अचार बनाते हैं क्योंकि सारे रिश्तेदारों में बांटना रहता है। मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ, इनके यहाँ, उनके यहाँ, सबके यहाँ देना रहता है। तो हमारे यहाँ तो 10-10 केजी का बनता है। लेकिन इस बार मम्मी सिर्फ 3 केजी का लाएँ क्योंकि पिछली बार का अचार अभी पड़ा हुआ था। तो ये देखिए हमने अचार बिल्कुल अच्छे से भर लिया है, देख सकते हैं आप। और अब इसे अंगूठे से थोड़ा दबाएंगे और दबा के इसे अच्छे से हम फील करेंगे और गमले पे इसे रगड़ के इसे हम पैक करेंगे। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कितना ये टाइट हो चुका है। मम्मी अभी छू छू के देख भी रही है कि मैं अच्छे से भर रही हूँ कि नहीं भर रही हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं ठीक भर रही हूँ। देखिए, देख सकते हैं पूरा एकदम बिल्कुल टाइट हो चुका है। इसी तरह से आपको सारी मिर्ची भर के रेडी करनी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। अब जब पूरा भर जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मिर्ची का अचार भर कैसे गया। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ 2 भरा है। और ये देखिए सारे मिर्ची के अचार मैंने भर लिए हैं। ये सुबह की बात है, मैं रात में 10 बजे तक भरी सबके साथ मिल के। टोटल मिर्ची भर गई है। इतना वेस्ट निकला है, इसको भी वेस्ट नहीं करना है। इसके भी डंठल निकाल के इसे मतलब खाल में कूट के थोड़े से मसाले और तेल डाल के रख देंगे ना तो कूचा टाइप का बन जाएगा। जो कि ये पराठे वगैरह बनाते वक्त आप उसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। तो इसे फ्रेंड 2 दिन तक आप सूखने दीजिएगा। ये देखिए 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चली गई ही अपने घर, क्योंकि मुझे अपने घर जाना हुआ था। तो अब मेरी सिस्टर जो है इसको अच्छे से तेल में डुबो के बरनी में भर के रखेंगी। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि मतलब जैसे अचार को हम इस तरह से ले लेंगे और तेल में इस तरह से अच्छे से डीप करना है। पका हुआ तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अचार फ्रेंड आपको इस तरह से भर के 15-20 दिन तक धूप में रखना रहता है ताकि आपका अचार अच्छे से पक जाए। और उसके बाद आप इसे जब घर में रखें उठा के, उसके बाद इसे फिर महीने 2 महीने पे एक बार निकाल के धूप दिखा दिया कीजिए, जिससे आपके अचार सालों साल चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से एक एक करके सारे अचार आप बरनी में डालते जाइए। इन केस अगर आपके यहाँ धूप नहीं निकलती तो इस तेल को आप खौला के ठंडा कर लें, उसके बाद अचार में डालें। तो यहाँ देखिए हमने सारे मिर्च इसमें डाल दिए हैं और इस बरनी को हम भर देंगे। 1 2 3 4 जितनी भी बरनी में आए आप भर लीजिए। मेजरमेंट मैं इस बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूँगी, प्लीज़ चेक करिएगा। और चेक करने के बाद ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहाँ से देख रहे हैं, ये अचार बनता है कि नहीं आपके यहाँ, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं एक बरनी पूरी भर गई है, मम्मी गई हैं दूसरी बरनी लाने। तब तक के लिए आप अचार बनाइए,
खाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए, स्टोर करिए। 4-5 साल तक की छुट्टी हो गई इस अचार से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।